आजकल कई लोग कहते हैं भगवान को किसने देखा, भगवान तो काल्पनिक थे, भगवान ऐसे थे। भैया ये हम और आप तो एक छोटे मोटे जीव हैं। ब्रह्मा बाबा को भी भगवान की लीलाओं को देखकर मोह हो गया था। आपकी और हमारी तो बात ही छोड़ो कि तेने ब्रह्मदेव अधिकवय मोह्यन्त्यत सुरय। कई लोग कहते हैं भगवान को किसने देखा, भगवान को किसने देखा। हम आपको एक बात बताएं, अभी 3-4 साल पहले कोरोना निकला था ना। अब उस कोरोना में आपने देखा होगा, जो कभी भगवान के मंदिर नहीं गए ना, उस समय कोरोना के भीतर अखंड दीपक चल गए। हे भगवान सुख शांति राखिए, हे मारानाथ, है ना। कोरोना के भीतर क्या खूब कहा है किसी ने कि कौन कहता है कि भगवान नजर नहीं आता। अरे जब कुछ नजर नहीं आता है ना तो मेरा भगवान नजर आता है साहब। जब कुछ नजर नहीं आएगा तो मेरा भगवान नजर आता है। कोरोना कितना खतरनाक निकला था साहब। जो गरीब व्यक्ति थे उनके लिए भोजन की व्यवस्था नहीं। कोई व्यक्ति किसी के पास जाने से हिचकिचाता था, राम राम कहीं हमें ना लग जाए। उस मामले को जो हमारी बहन जो अनामिका शुक्ला है ना, उसने उस समय संभाला था जब कोरोना चल रहा था। बड़े कोरोना में कोई व्यक्ति घर से बाहर नहीं निकल रहे थे। उस समय घर घर में जाकर भोजन की व्यवस्था करवाना, राशन की व्यवस्था करवाना, कोई बीमार हो गया तो उसके लिए दवा की व्यवस्था करना। और उस समय आपने सोचा कि नहीं, ऐसे लोगों की सेवा के लिए हमें ऐसी कोई संस्था का निर्माण करना चाहिए जिसके कारण से जो दीन दुखी है उनकी सेवा की जाए। और उसी के चलते आपने अभ्युदय उपकार फाउंडेशन की संस्थापना करी है, ताकि जो दीन दुखी, और वाकई में आप जब मिलेंगे, हम मिले हैं, वाकई में लगा। और आप भी कभी माताओं, इतनी माताएं, कभी इनसे आकर मिलना, आपको लगेगा कि हाँ इनके भीतर सेवा की कैसी भावना है, पक्का। और आप यहाँ कुछ भी अगर दान करेंगे ना, ये पक्का दीन दुखियों की सेवा के भीतर जाएगा। ये मैं आपको पूरे पक्के विश्वास से कहता हूं। बहुत सुंदर भाव है। तो इन्हें संस्थापना करी है वहां उस समय। तो सेवा परमो धर्म, इससे बड़ा कोई दूसरा धर्म ही नहीं हो सकता। तो अपनी तो बात छोड़ो। कई लोग कहते हैं कि भगवान को किसने देखा, भगवान को किसने देखा। भैया ब्रह्मा बाबा मोहित हो गए। एक बार क्या हुआ, ब्रह्मा बाबा एक बार भगवान कृष्ण अपने गोप ग्वाल बालों के साथ भोजन पा रहे थे। भगवान का एक परम सखा है और उस परम सखा का नाम है मधुमंगल, जो इतने गरीब थे कि घर पर भोजन की व्यवस्था नहीं थी। तो उनकी मां पूर्णमासी ने नंद भवन में छोड़ रखा था मधुमंगल को। एक दिन बड़े आनंद और बड़े भाव के साथ मधुमंगल और भगवान सब भोजन पा रहे थे। तो भगवान ने कहा, क्यों रे मधुमंगल, आज मेरी मां पूर्णमासी ने क्या बनाया है। और जो ही कहा तो मधुमंगल ने मन ही मन विचार किया, ही राम, हमारे घर पर भोजन की व्यवस्था नहीं है, पर कन्हैया ने हमसे भोग मांगा है, क्यों ना मैं कुछ न कुछ करूं। बस सीधा कन्हैया दौड़ते दौड़ते अपनी माँ के पास जाकर कहा, मामा कुछ भोजन की व्यवस्था हो तो करो ना। कहा कि क्या? अरे कन्हैया ने मुझसे भोग मांगा है कि तुम्हारी माँ पूर्णमासी ने क्या बनाया है। बस पूर्णमासी की आंखों से आंसू बहने लगे। और जब आंसू बहे, अब घर पर कुछ व्यवस्था तो थी नहीं सज्जनों। एक रात का बासी कड़ी का कटोरा था। वो कड़ी का कटोरा मधुमंगल को दे दिया और मधुमंगल को देकर कहा, ले, ठाकुर केवल भाव देखते हैं, एक काम कर, तू जा और बड़े आनंद के साथ कन्हैया को दे। और मधुमंगल दौड़ता दौड़ता गया, जाड़ियों के पीछे से देखा कि भगवान गुलाब जामुन पा रहे हैं। मधुमंगल ने मन में विचार किया, हे भगवान, अब करूं तो करूं क्या, हे ठाकुर अब करूं तो करूं क्या मैं। अब पहली बार मांगा है और रात का बासी कड़ी का कटोरा ले जा कर दूं, ना ना, मैं ये कन्हैया को नहीं दे सकता। मधुमंगल ने वो पूरा का पूरा कटोरा खुद ही पान करने का प्रयास किया। भगवान की नजर पड़ गई। भगवान दौड़े और दौड़ते दौड़ते आकर मधुमंगल का हाथ पकड़ लिया। अरे कैसा क्या पी रहे हो? और जब तक पूरा का पूरा कटोरा ही पी गए। भगवान ने हाथ पकड़, तब तक कुछ छींटे मधुमंगल के मुख पर लग गए। भगवान ने सोचा कि देखो देखो तो सही कड़ी का स्वाद कैसा था। भगवान मधुमंगल का
मुख भगवान चाटने लगे। और चाटते हुए जब ब्रह्मा बाबा को देखा ना, ब्रह्मा बाबा को लगा ये कोई भगवान नहीं है, अरे तो साधारण सा ग्वाला है, ये कोई भगवान नहीं हो सकता। जितने भी गोप ग्वाल बाल थे उन सब गोप ग्वाल बालों को उठाया और सीधा अपने ब्रह्मलोक में योग सैया पर सुला दिया, जहां काल का भी प्रभाव ना पड़े। और भगवान ने मन ही मन कहा कि ओ ब्रह्मा बाबा, आपको तो इस धरती को बनाने के लिए 5 भूतों की आवश्यकता पड़ती है, भूमि जल अग्नि आकाश वायु, और मैं केवल संकल्प मात्र से सृष्टि का सृजन कर देता हूं। एक काम करो, बस अब आप हमारी लीला देखो। भगवान जितने भी गोप ग्वाल बाल थे उनके रूप में भगवान बन गए, और तो और लाठी डंडा भगवान बन गए, बछड़े तक भगवान बन गए, और 1 साल तक ब्रह्मा बाबा को भी भनक न पड़ने दी। अब ब्रह्मा जी ने ब्रह्मलोक से सोचा कि चलो चलकर देख कर आऊं कैसा क्या हालचाल है। अब ब्रह्मा बाबा जी ब्रह्मलोक से नीचे उतरे और भगवान कृष्ण ने कहा अब इस लीला का संवरण कर लिया जाए। और भगवान ब्रह्मा बाबा उसी समय सीधे धरती पर आए और भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी बनकर ब्रह्मलोक में चले गए। भाव से बोली ना एक बार, ऐसे नहीं, थोड़ा और भाव से बोलना पड़ेगा। हाँ, ब्रह्मा बाबा धरती पर आए और भगवान कृष्ण ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक में पहुंचे सज्जनों, और अपने द्वारपालों को कह दिया है भगवान कृष्ण ब्रह्मा बने हुए, क्या बोला, आजकल बहरूपीय ज्यादा घूम रहे हैं, कोई अगर हमारा भी रूप बनाकर आ जाए ना, धक्के लगाकर बाहर निकाल देना। और भगवान कृष्ण ही ब्रह्मा बनकर ब्रह्मलोक की ब्रह्म देवता की गादी में बैठ गए। और ब्रह्मा बाबा घूमते गामते सज्जनों गए, और ब्रह्मा बाबा गए ना तो देखा कि हे भगवान देख कर आऊं, या तो वो के वो ग्वाल बाल, चलो मैं चलूं अपने लोक पर, कहीं वहां से तो नहीं छूट गए। तो वहां से ही ब्रह्मा बाबा उन्हें वापस देखने के लिए अपने लोक में गए, तो उन्हीं के द्वारपालों ने धक्का लगाकर कहा ए बाबा किधर जाता है। ब्रह्मा जी ने कहा हम तुम्हारे मालिक हैं, सेठ जी है, क्या बात कर रहे हो, अरे जाओ, हमारे मालिक तो भीतर बैठे हुए हैं, और धक्का लगाकर बाहर निकाल दिया। ब्रह्मा को भी लगा कि मैंने जिनसे पंगा लिया है ना, वो ब्रह्मा जी, मैं कहते वो मेरे भी पिताजी है। ऐसे ब्रह्म देवता भी जिनकी लीलाओं को देखकर मोहित हो जाते हैं, ऐसे सत्य परमात्मा को हम और आप सब प्रणाम करते हैं।